अगर इंडिया से करप्शन हटाना है तो हमको सिंगापुर से सीखना पड़ेगा। आज सिंगापुर सबसे क्लीन और डिसिप्लिन देशों में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि 1959 तक सिंगापुर दुनिया का सबसे ज्यादा करप्टेड देश था। हालात इतने खराब थे कि वहाँ पे रेड कार्ड सिस्टम चलता था, मतलब हर गैर कानूनी काम के लिए आपको कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी ये वहाँ पहले से ही लिखा होता था। करप्शन की वजह से सिंगापुर में क्राइम और भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और तो हर दिन कम्युनल राइट्स भी होते थे। तो इसी वजह से देश अपनी बर्बादी के कगार पे खड़ा था। लेकिन 1959 में एक लीडर आया जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना और उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिनको पूरी दुनिया देख ही रह गई। सबसे पहले उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन करप्शन को लॉन्च करे। उसके बाद बनाया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी CPIB, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। और इस ब्यूरो के पास ना इतनी पावर थी कि वो चौकीदार से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक को गिरफ्तार कर सकता था। ना तो परमिशन चाहिए ना FIR, सिर्फ शक के आधार पर वो एक्शन ले सकते थे। फिर एक और सबसे बड़ा क्रूशियल स्टेप लिया गया जिसमें सिंगापुर ने सरकार ने मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स की सैलरी को 10 गुना बढ़ा दिया। सैलरी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इतना बढ़ा दिया कि उनको करप्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और पता है आज सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है 13 करोड़ के आसपास और एक नॉर्मल टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर की होगी सैलरी 3 से 4 करोड़। खैर इस चीज को हम हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वरना कुछ और ही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लॉ, पावरफुल इंटरोगेशन सिस्टम और हाई अकाउंटेबिलिटी का रिजल्ट ये निकला कि वहां से 95% तक का करप्शन खत्म ही हो गया। तो मेन मोरल सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सैलरी बढ़ाने से करप्शन खत्म हो गया। स्ट्रिक्ट लॉस, इंडिपेंडेंट एजेंसीज और फास्ट एक्शन की मदद से ये चीजें हुई हैं। और इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।